और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, कोलकाता आग हादसे पे प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। मृतकों के परिवार वालों के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी गई है। आग हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये आप देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। कोलकाता आग हादसे में हुई लोगों की मौत से बेहद आहत हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ हैं। इस हादसे में घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हों, इसकी कामना करता हूं। तो कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके में आग की चपेट में आई न्यू कोयला घाट बिल्डिंग में रेलवे के कार्यालय थे। इस अग्निकांड में 4 फायर फाइटर्स, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कर्मी समेत 9 लोगों की मौत हो गई। अग्निकांड के बाद खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रात में घटनास्थल पर पहुंची। सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हादसा रेलवे की बिल्डिंग में हुआ और बिल्डिंग का मैप मुहैया नहीं कराया गया। ममता बनर्जी ने कहा कि वो सियासत नहीं करना चाहती हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से हादसे वाली जगह पर कोई नहीं आया। कोलकाता के बड़ा बाजार में अग्निकांड। तेरहवीं मंजिल पर आग का तांडव। दर्दनाक हादसे में फायर फाइटर्स की मौत। कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के स्टैंड रोड में सोमवार शाम 6:10 पर अफरा तफरी मच गई। इस इलाके में मौजूद एक बहुमंजिला इमारत पे लगी आग धीरे धीरे बढ़ने लगी। आग की चपेट में आई इमारत न्यू कोयला घाट बिल्डिंग में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलवे के कार्यालय थे। इसके अलावा रेलवे का टिकट आरक्षण केंद्र भी मौजूद था। आग लगने की खबर के बाद फायर ब्रिगेड एक्शन में आया। सबसे पहले बिल्डिंग से लोगों को निकालने की कोशिश शुरू हुई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बिल्डिंग में ये मालूम करने गए थे कहीं कोई फंसा तो नहीं, लेकिन बदकिस्मती से रेस्क्यू करने के मकसद से अंदर घुसे कर्मचारी ही आग में फंस गए। जो आग जो है फिलहाल कंट्रोल में है और कूलिंग ऑफ प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर, लेकिन कहा जा रहा है कि दमकल कर्मी, आरपीएफ और जो लोग अंदर घुसे थे एक लिफ्ट में अटक गए थे और उसके बाद जैसे ही बाहर निकले तो तब आग में फंस गए और उसके बाद बुरी तरह झुलस गए। हालांकि अंदर किसी के फंसे होने की खबर नहीं है, लेकिन जो लोग अंदर ये देखने गए थे कि अंदर कोई फंसा हुआ है कि नहीं, वो ही बुरी तरीके से जो है इंजर्ड हुए हैं, बर्न इंजुरीज आई है। चलिए अब हम आपको सुनवाते हैं कुछ देर पहले किस तरह पश्चिम बंगाल के अग्निशमन मंत्री मौके से इस बात की जानकारी दे रहे थे कि बिल्डिंग में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लोगों को तलाश करने गए हैं। प्रॉब्लम बड़ा जगह है, स्पेस नहीं है, हमारा लैडर घुसने का जगह नहीं भी है। जितना जगह है हम लोग ट्राई कर रहे हैं और थोड़ा समय लगेगा। चुनावी मौसम में कोलकाता में लगी भीषण आग की खबर के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी खुद घटना स्थल पर पहुंची। ममता बनर्जी ने राहत और बचाव कार्य को तेज करने के निर्देश दिए, लेकिन इमारत के अंदर से जो खबर आई वो काफी बुरी थी। आग की चपेट में आकर 4 फायर फाइटर्स, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हरे स्टेट पुलिस स्टेशन में तैनात थे और 2 आरपीएफ के जवानों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 10-10 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। जो आग लगा उसपे हमारा जो लोग आग निभाने के लिए गया था उसका पास कोई रेलवे बिल्डिंग का कोई ये नहीं था, मैप नहीं था, मैप नहीं था और वो परिवार के लिए हम लोग करके अनाउंस किया और एक गवर्नमेंट का अनाउंस किया।
न्यू कोलाघाट बिल्डिंग में लगी आग का असर टिकटों की बुकिंग पर भी पड़ा। पूर्वी रेलवे की पैसेंजर टिकटों की बुकिंग का सर्वर इसी बिल्डिंग में है। आग लग जाने के बाद बिल्डिंग की बिजली काट दी गई, जिससे पूर्वी रेलवे की रिजर्वेशन टिकटों की बुकिंग भी बाधित हुई। फिलहाल कोलकाता में लगी इस आग पर 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया है। पूजा मेहता, जी मीडिया, कोलकाता। तो हालांकि इस आग पर रात 11 बजे के आसपास काबू पा लिया गया था और कल ही मुख्यमंत्री वहां पर घटनास्थल पर, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देखा भी, वहां पर पहुंच भी गई। उन्होंने दुख जताया और अब सहायता राशि का, मुआवजा राशि का ऐलान भी कर दिया गया है। और ममता बनर्जी कह रही है कि वो सियासत नहीं करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया कि जहां आग लगी वो रेलवे की प्रॉपर्टी है। रेलवे बिल्डिंग का मैप नहीं दे पाए। बिल्डिंग का मैप उपलब्ध कराना रेलवे की जिम्मेदारी थी। मौके पर रेल विभाग का कोई भी अधिकारी वहां क्यों नहीं पहुंचा? तो ममता बनर्जी ये तो कह रही हैं कि वो सियासत नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जो उन्होंने वहां पर सवाल खड़े किए, इसमें सियासी बू तो आ ही रही है, क्योंकि वो कह रही हैं कि ये तो रेलवे की प्रॉपर्टी है और रेलवे विभाग से कोई भी अधिकारी, कोई वहां पर पहुंचा नहीं। अगर ये बिल्डिंग का मैप उपलब्ध करा दिया जाता तो ये स्थितियां वहां पर ना बनती। तो लोगों को जो बचाने गए थे, फायर फाइटर्स, उनकी भी मौत हुई है। जो रेलवे कर्मी हैं उनकी भी मौत हुई है। बहुत ही ये दुखद घटना। लेकिन आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संवेदना व्यक्त की है उन लोगों के लिए। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोयला घाट बिल्डिंग है जहां पर ये आग लगी। 6:30 बजे के आसपास ये आग लगी थी। हालांकि जो दमकल विभाग के कर्मी हैं वो वहां पर 6:30 बजे पहुंच गए थे। आग बुझाने की कोशिशें वहां पर शुरू कर दी गई थी, लेकिन चूंकि ये बहुत ही संकरी गलियां हैं वहां पर, ऐसे में वहां पर आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी दमकल कर्मियों को। 11 बजे आग पर काबू पा लिया गया। अब इस वक्त वहां पर इस जगह को ठंडा करने की प्रक्रिया चल रही है। उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन अब सवाल यही है कि आग लगने की वजह क्या है, उस पर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और 9 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। बहुत ही दुखद, बहुत ही दर्दनाक। और मरने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। केंद्र सरकार की ओर से भी प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से भी 10 लाख के मुआवजा राशि का ऐलान कर दिया गया है। और यही वो देख रहे हैं आप, ये स्ट्रैंड रोड है कोलकाता की, जहां पर ये कोयला घाट बिल्डिंग, जहां पर रेलवे के कार्यालय हैं, वहां पर ये आग लगी थी।